इसके बाद है सी पार्ट, व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसका आंसर भी हम बुक पे ही मार्क कर रहे हैं। आप निकालिए पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 पे है आपका आंसर इन ब्रीफ के सी पार्ट का आंसर। यहाँ से आपको मार्क करना है यहाँ तक। इन द वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट्स, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its salt solution. Such kinds of reaction are known as the displacement reactions. अब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट पे। कहाँ पे? फॉर्म इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर इन ब्रीफ के सी पार्ट का आंसर लिखना है। इसके बाद है डी पार्ट, डिफाइन कंबशन। हमें कंबशन को जो है डिफाइन करने हैं। इसका आंसर भी हम बुक पे ही मार्क करेंगे। आप निकालो पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 पे है आपका 8 के डी पार्ट का आंसर। अब क्या है कंबशन? कंबशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कंबशन भी जो है एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का, जो कहाँ पे होते हैं, किसके प्रेजेंस में होते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। और उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं? हीट और लाइट। तो ये रहा आपका 8 के यानी आंसर इन ब्रीफ के जो है डी पार्ट का आंसर। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। तो इसके साथ हमारा 8 पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इन क्वेश्चंस का आंसर हमें डिटेल में देने हैं। तो ए पार्ट है एक्सप्लेन द मेथड्स बाय विच आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। हमें जो है उन मेथड को एक्सप्लेन करने हैं जिसकी वजह से जो है हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। इसका आंसर भी हम बुक पे ही मार्क करेंगे। आप निकालो पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 पे है आपका आंसर इन ब्रीफ के जो है आंसर इन डिटेल की ए पार्ट का आंसर। तो यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। यहाँ से जो है आपको यहाँ तक 9 पार्ट के ए पार्ट का आंसर लिखना है। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, कौन कौन सा प्रिवेंशन यहाँ पे है आपका? पेंटिंग, अप्लाइंग ऑयल, गैल्वेनाइजिंग और एलोविंग से जो है आप आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 9 का यानी आंसर इन डिटेल के ए पार्ट का आंसर लिखना है। इसके बाद है बी पार्ट। तो हम बी पार्ट से जो है कल करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।